तुला राशि वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक राशि पर लंबी अवधि तक संचार करने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। चारों ग्रहों ने आपकी राशि के महत्वपूर्ण भाव पर नया कार्यभार संभाल लिया है। इन सभी ग्रहों का नया कार्यभार आपका करेगा बेड़ा पार। जीवन में आएगा महत्वपूर्ण बदलाव। जून माह में तो अभी शुरुआत है। आने वाले कुछ वर्षों तक इन ग्रहों की प्रसन्नता फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें जून माह की तो ग्रह गोचर के अनुसार जून माह में भी एक राशि पर छोटी अवधि में संचार करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन भी आपके लिए महत्वपूर्ण, भाग्यवर्धक और लाभप्रद रहने वाला है। वीडियो में एक एक करके सभी ग्रहों की चाल पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, जून माह की शुरुआत में आपकी राशि पर ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालें तो पंचम और एकादश भाव पर राहु केतु ने मोर्चा संभाला हुआ है। छठे भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। सप्तम भाव पर राशि स्वामी शुक्र संचार करेगा। अष्टम भाव पर सूर्य और बुध राशि परिवर्तन की इंतजार में है। दोनों का राशि परिवर्तन भाग्यवर्धक रहेगा। भाग्य विदाता गुरुदेव भाग्य भाव पर संचार कर भाग्य के बंद दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं। लंबे समय से कर्म भाव पर नीच का मंगल कार्य क्षेत्र में करवा रहा है दंगल। 7 जून को मंगल भी राशि परिवर्तन कर नीच राशि से मुक्त होकर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह सभी बदलाव भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि पर राशि स्वामी शुक्र के अलावा गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम है। 29 जून तक राशि पर राशि स्वामी शुक्र की दृष्टि पड़ती रहेगी, लेकिन 15 जून तक सूर्य अष्टम भाव बाधक स्थान पर शनि की कुदृष्टि में रहेगा, जो स्वास्थ्य के संबंध में कुछ शुभ नहीं है, क्योंकि सूर्य देव भी आरोग्य कारक है। इसलिए आरोग्य कारक सूर्य देव के सहयोग में कमी स्वास्थ्य में कमी का कारण बन सकती है। खासकर 15 जून तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासकर पेट, पाचन तंत्र और आंखों के प्रति सजग बने रहें। वह दोस्त जो पिछले समय से मानसिक स्वास्थ्य में कमी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाग्य भाव से गुरुदेव की दृष्टिएं उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। लेकिन 15 जून तक शारीरिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शरारती राहु ने नया कार्यभार संभाला हुआ है। राहु के प्रभाव से विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन पंचम भाव और राहु दोनों गुरुदेव की दृष्टि में भी रहेंगे, जो विद्यार्थियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। शरारती राहु का खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 7 जून को मंगल भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। गुरु और मंगल दोनों के प्रभाव से विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा शुभ फल सफलता के रूप में मिलेगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नजर लगाने, रंग में भंग डालने के लिए प्रेम प्यार भाव पर राहु प्रवेश कर चुका है। चालाक, चतुर और शरारती राहु की शरारत प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए प्रेमियों को एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी के बहकावे में ना आए। परस्पर कोई मन मुटाव पैदा होते हैं तो आपसी समझ बूझ से
मतभेद दूर कर ले। वैसे प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की दृष्टि सहयोगी साबित होगी, मामला अधिक बिगड़ेगा नहीं। फिर भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो इस माह शादीशुदा दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। 29 जून तक दाम्पत्य भाव पर भोग विलास, प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र संचार करेगा। शुक्र का प्रभाव पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। इसके अलावा लंबे समय से दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल भी नीच राशि पर संचार कर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। 7 जून को मंगल भी नीच राशि से मुक्त होकर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव पर संचार दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के साथ साथ जीवन साथी के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगा। कार्य व्यापार में भी जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करें भाग्य की, तो आने वाले समय में आपका भाग्य बुलंद होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है। 6 जून को बुध राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां गुरुदेव पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। 6 जून से भाग्य भाव पर भाग्य विधाता गुरुदेव के साथ भाग्य भाव का स्वामी बुध भी संचार करेगा। दोनों का भाग्य भाव पर संचार भाग्य को मजबूती प्रदान कर उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। ग्रह गोचर के अनुसार आने वाला समय उज्जवल दिखाई दे रहा है। बात करें करियर की, तो जून माह में करियर में भी बेहतरीन बदलाव दिखाई दे रहा है। लंबे समय से आपकी राशि के कर्म भाव पर नीच का मंगल कार्य क्षेत्र में करवा रहा है दंगल। 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन कर नीच राशि से प्रस्थान कर जाएगा। इससे करियर में बेहतरीन बदलाव आएगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। करियर में स्थिरता आएगी। 7 जून से आपको अपनी मेहनत, जोश और ऊर्जा शक्ति का पूरा फल लाभ के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल के राशि परिवर्तन से करियर में स्थिरता के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। धन में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयास और मेहनत सफल होंगे। बात करें संतान क्षेत्र की, तो गुरुदेव का भाग्य भाव पर संचार संतान के संबंध में भी भाग्यवर्धक रहेगा। लेकिन संतान भाव पर राहु के संचार से कभी कभार संतान से संबंधित चिंता परेशानी पैदा हो सकती है, परंतु गुरुदेव की शुभ दृष्टि चिंता परेशानी को दूर कर प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। भाग्य के सहयोग से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। विस्तार से ग्रहों की चाल पर एक नजर डालते हैं, इससे आपको समझने में सरलता होगी और आनंद भी आएगा। पिछले समय से आपकी राशि पर ग्रहों की स्थिति मचा रही है बवाल, लेकिन आने वाले समय में कैसे करेगी कमाल, इस पर एक नजर डालते हैं। पिछले 1 वर्ष से गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार हर कार्य में विघ्न और बाधा डाल रहा था। जून माह में प्रवेश करते समय गुरुदेव बाधक स्थान से मुक्त हो चुके होंगे तथा भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। जून माह में सूर्य और बुध भी बाधक स्थान से मुक्त हो जाएंगे। पिछले समय से सूर्य का भी बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ नहीं है। मान सम्मान कारक सूर्य का बाधक स्थान पर संचार और उस पर शनिदेव की कुदृष्टि सूर्य के सहयोग में कमी कर रही है। मान सम्मान कारक सूर्य देव के सहयोग में कमी मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकती है। इसलिए 15 जून तक मान सम्मान के प्रति सजग रहें। जून माह में सबसे पहले बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 6 जून को बुध बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव
अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा भाग्य भाव पर। गुरु और बुध का युति योग बनेगा जो कि महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों ग्रहों की दृष्टियां भाग्य के साथ साथ बाहुबल और बुद्धि बल को भी मजबूती प्रदान करेगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए भी 6 जून के बाद का समय अधिक उत्तम रहेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दिन मंगल नीच राशि से प्रस्थान कर एकादश भाव और मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ आपके नाम से भी जाना जाता है। साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल का लाभ भाव पर संचार आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत को रंग लगेंगे। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। मित्र राशि पर मंगल का संचार मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनाएगा। मित्र भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। शत्रु स्थान पर मंगल की दृष्टि शत्रु नाशक का कार्य करेगी। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। मित्रों के साथ साथ शत्रुओं के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। लाभ पर मंगल और केतु का युति योग अधिक लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद दिखाई दे रहा है। मंगल के बाद सूर्य की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 15 जून तक सूर्य बाधक स्थान पर शनि की कुदृष्टि में रहेगा जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 15 जून तक उस कार्य को ठंडे बस्ते में रहने दें, ना छेड़ें। 15 जून के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा क्योंकि 15 जून को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से निकलकर भाग्यभाव में प्रवेश कर गुरु और बुध के साथ युति योग बनाएंगे। इससे सूर्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। सूर्य पर गुरुदेव का प्रभाव सूर्य को बल प्रदान करेगा। सूर्यदेव की मजबूत स्थिति मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगी। कुल मिलाकर सूर्य के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। पिताजी के सुख, स्नेह और सहयोग में भी वृद्धि होगी। जून माह में अंतिम राशि परिवर्तन राशि स्वामी शुक्र का है। 29 जून को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का अष्टम भाव शुक्र का अपना भाव है। अपने भाव पर शुक्र का संचार उत्तम रहेगा। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन शुक्र के यह परिणाम जुलाई माह से देखने को मिलेंगे। माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जुलाई माह में प्रवेश करेंगे जो जुलाई माह को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। आने वाले समय में आपकी राशि पर गेम चेंजर का कार्य करने वाले गुरुदेव और शनि रहेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में दोनों की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।